है। शिवानी की आंखें जैसे ही खुली, दीवार की घड़ी ने सुबह के 6 बजा दिए थे। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। उसने सपना देखा था, एक बड़ा कॉलेज, पढ़ाई, नई दोस्ती और आत्मनिर्भर बनने की राह। छोटे शहर की लड़की थी, लेकिन सपने बड़े थे। माँ ने उसके बालों में तेल लगाते हुए कहा था, शिवानी, अब तू हमारी उम्मीद है, पढ़ लिख के कुछ बन जा, ताकि तेरी छोटी बहनें भी तुझसे सीख सकें। शिवानी की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा। कॉलेज पहुंचते ही शिवानी को एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। लड़कियां ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं, मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलकर बातें करती थीं, और अंग्रेजी में बातचीत करना जैसे सामान्य बात थी। शिवानी का सिंपल सलवार कुर्ता और पुराने मॉडल का फोन उसे भीड़ से अलग बना देता था। कई बार लड़कियों की हंसी उसे चुभती थी, मानो उसकी गरीबी पर व्यंग्य कर रही हो। फिर भी वो पढ़ाई में ध्यान लगाती रही। उसे पढ़ना पसंद था, उसकी आंखों में टीचर बनने का सपना था। लेकिन कॉलेज के दोस्ती और दिखावे की दुनिया में वो अक्सर अकेली पड़ जाती। एक दिन लाइब्रेरी में किताब लेते वक्त उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। संतोष कॉलेज का होशियार और मशहूर लड़का था। उसने शिवानी से पूछा, तुम हर बार इतनी जल्दी लाइब्रेरी कैसे पहुंच जाती हो? शिवानी थोड़ा सकुचाई, बस भीड़ से पहले किताब ले लेने की आदत है। आर्यन की मुस्कान में अपनापन था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी। आर्यन को शिवानी की सादगी भा गई। वो अक्सर कहता, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है जो आजकल किसी में नहीं मिलती। शिवानी के लिए ये एहसास नया था। पहली बार कोई उसकी परवाह करता था। वो खुद को खास महसूस करने लगी। दिल के किसी कोने में पहली बार प्यार की कोपलें फूटने लगी। एक दिन कॉलेज में पार्टी थी। संतोष ने उसे आने को कहा, मैं चाहता हूँ सबको बताऊं कि तुम मेरी खास हो। शिवानी ने माँ से झूठ बोलकर पार्टी में जाने की इजाजत ली। पुराना दुपट्टा निकालकर स्टाइल में बांधा, हल्का सा मेकअप किया और पार्टी में पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। आर्यन एक और लड़की, नेहा का हाथ थामे खड़ा था। नेहा कॉलेज की सबसे अमीर और फैशनेबल लड़की थी। शिवानी की नजरें नम हो गईं। आर्यन ने उसे देखा, थोड़ी देर झिझका, फिर नजरें फेर ली। शिवानी समझ गई उसके लिए प्यार एक एहसास था, लेकिन संतोष के लिए शायद महज एक खेल। उस रात शिवानी बहुत रोई। वो कमरे में अकेली पड़ी थी। हॉस्टल की दीवारें जैसे उसके दर्द पर हंस रही थीं। उसने फोन उठाकर माँ का नंबर डायल किया, लेकिन फोन काट दिया। वो माँ को ये दुख नहीं बताना चाहती थी। अब वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगी। किताबों में तो मन था, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। क्लास में अच्छे नंबर आने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान गायब थी। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर तुम थोड़ा सहयोग करो। शिवानी पहले नहीं समझी, लेकिन जब वो उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो डर गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। उसने ये बात प्रिंसिपल से कही, लेकिन सबने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो प्रोफेसर तो बहुत सम्मानित है। उस दिन शिवानी को ये एहसास हुआ कि एक लड़की के पास अगर ताकत नहीं है तो सच बोलने का भी कोई मतलब नहीं होता। परिवर्तन उस दिन आया जब उसकी क्लास में एक नई टीचर आई, सुषमा मैम। वो खुद छोटे शहर से आई थी और उन्होंने अपनी मेहनत से पीएचडी तक का सफर तय किया था। शिवानी को देख उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है, हार मत मानना। ये दुनिया कमजोरों की नहीं है, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। शिवानी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को फिर से खड़ा किया। अब उसने खुद को बदलना शुरू किया। अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस, लैपटॉप चलाना सीखना और हर विषय में अव्वल आने की ठानी। कॉलेज का आखिरी साल आ गया था। अब शिवानी आत्मविश्वासी थी, सशक्त थी और सपनों के और भी करीब थी। उसे एक स्कूल में इंटर्नशिप मिल गई थी। फेयरवेल पार्टी में जब उसने स्टेज पर स्पीच दी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संतोष भी वहीं था, लेकिन अब वो पीछे खड़ा था और शिवानी आगे। संतोष ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखे से मैं टूटी थी, लेकिन उसी टूटन ने मुझे मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म हुआ। शिवानी अब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। वो गांव की लड़कियों को न सिर्फ पढ़ाती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती। वो खुद एक दर्द से गुजरी थी, इसलिए अब हर लड़की के दर्द को समझ सकती थी। रात को जब वो अपनी डायरी में लिखती, तो आखिरी लाइन यही होती, मैं टूटी थी, मगर खत्म नहीं हुई। हर टूटन ने मुझे नया आकार दिया है। अब मैं सिर्फ शिवानी नहीं, उम्मीद हूँ उन सभी लड़कियों की जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती हैं।